इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। कानपुर जिला कारागार में 10 कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले, जिन्हें जेल परिसर में ही बने L1 लेवल के कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जेल अधीक्षक RK जायसवाल के मुताबिक इन मरीजों में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं थे और खबर के मुताबिक CMO डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 2 स्वास्थ्य टीमों को जेल अस्पताल में भेजा है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,179 नए केस दर्ज हुए, जो इस साल में अब तक की सर्वाधिक एक दिन की बढ़ोतरी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 84 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में मृतकों का आंकड़ा करीब 53,080 हो गया और अब तक महाराष्ट्र में 21,63,391 लोग ठीक हो चुके हैं। और मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एक रेस्टोरेंट के खिलाफ कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर FIR दर्ज की गई है। BMC ने बुधवार को विशेष अभियान के तहत इस रेस्टोरेंट में मौजूद 245 लोगों से मास्क न पहनने को लेकर कुल 19,400 रुपए वसूले और उनके खिलाफ गावदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करी। और उसी के साथ में अहमदाबाद में कोविड-19 केस बढ़ने के बीच अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बसों का संचालन अगले आदेश तक निलंबित किया गया है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के चलते सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है और बच्चों को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत प्रमोट भी किया है। 6वीं व 7वीं की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक स्कूल स्तर पर, 9वीं व 11वीं कक्षाओं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि 16 राज्यों के 70 जिलों में पिछले 15 दिनों में कोविड-19 के मामलों में 150% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। भूषण के अनुसार 17 राज्यों में करीब 55 जिलों में इसी अवधि में कोविड-19 के मामलों में 100 से 150% की बढ़ोतरी हुई और अधिकांश जिले पश्चिमी और उत्तर भारत में स्थित हैं। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के मुताबिक राज्य में कोविड-19 मामलों की स्थिति अन्य प्रदेशों की तरह भयावह नहीं है, इसलिए फिलहाल रात्रि कर्फ्यू या लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए सरकार सुरक्षात्मक कदम उठा रही है। जय प्रताप सिंह के अनुसार विभाग को 15 दिवसीय टारगेट टेस्टिंग अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने बुधवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर बात की और कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस संबंध में अब तक चिंता की कोई बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखने वाला भारत एक समूह उपलब्ध जानकारी पर नजर रखे हुए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 10% से अधिक कोविड-19 की वैक्सीन बर्बाद हो रही है। यूपी का भी करीब यही हाल है और प्रधानमंत्री के अनुसार वैक्सीन की खुराकें बर्बाद होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा और राज्यों में प्रतिदिन शाम को इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। और उसी के साथ में केरल में एक 49 वर्षीय महिला को एक ही दिन में कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 2 खुराकें दी गई, जिसके बाद महिला ने तेज बुखार और बेचैनी की शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने TMC के चुनाव की घोषणा की है और ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम बेरोजगारी घटाएंगे और 1 साल में 5 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह लोगों का और लोगों के लिए घोषणा पत्र है। और दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार को खटीमा टनकपुर रेलखंड के बीच तेज गति में विपरीत दिशा में चलने लगी, जिसका वीडियो भी एक सामने आया है। उत्तर पूर्व रेलवे के अनुसार किसी पशु के टकराने से इसके ब्रेक में कुछ समस्या आ गई और मामले में ट्रेन के चालक और गार्ड को सस्पेंड किया गया है। और ओडिशा के गंजम में ट्रक ड्राइवर प्रमोद कुमार पर हेलमेट ना पहनने को लेकर करीब 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और चालान की कॉपी की तस्वीर भी सामने आई है। कुमार ने बताया कि मैं अपना परमिट रिन्यू कराने के लिए RTO गया, जहां मुझे इस लंबित जुर्माने के बारे में पता चला और लोगों को अनावश्यक परेशान करके अधिकारी पैसा वसूल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कोविड-19 संक्रमण, त्योहारों व आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर 30 अप्रैल तक CRPC की धारा 144 लागू की है। इसके तहत किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी और इसमें 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। और वहीं गाजियाबाद में 10 मई तक धारा 144 लागू की गई है। और यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। आदेश में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों से मासिक आधार पर फीस लें और किसी बच्चे पर शुल्क के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक भुगतान का दबाव न डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि हमें कोविड-19 की इस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना होगा, जिसके लिए हमें तेज और रिजल्ट वाले कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं डालना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। और इसी के साथ में कोरोना का कहर दुनिया भर में जारी है। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में करीब 90,000 से ज्यादा केस आए और यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया गया है। विशेषज्ञों ने यूरोपियन देशों में कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी भी दी और उनका कहना यह है कि फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी समेत
कई देशों में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फ्रांस में बीते दिन 38,501, पोलैंड में 25,052, इटली में 23,059 और जर्मनी में 16,094 मामले सामने आए। और इसी के साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इन हालात में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर रोक लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। और इस महीने की शुरुआत में लंदन में एक महिला की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ब्रिटेन की सरकार जागी है और 4500 करोड़ खर्च करके सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अनुसार सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाने का फैसला लिया है और इस पर 45 मिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे। भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5 मैच की T20 सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली है। मैच खेल रहे सूर्य कुमार यादव ने 21 गेंद में 57 रन की पारी खेली और इसके अलावा रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 9,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा की है और विराट कोहली की कप्तानी वाली इस 18 सदस्यीय टीम में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू का इंतजार कर रहे सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। हाल में शादी करने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 में सूर्य कुमार यादव को विवादित रूप से आउट दिए जाने के बाद कप्तान विराट कोहली को गुस्से में अंपायरों की तरफ हाथ उठाते हुए देखा गया। कोहली की इस प्रतिक्रिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और आपको बता दें कि कोई निर्णायक सबूत नहीं होने के बावजूद थर्ड अंपायर ने सूर्य कुमार को आउट दिया था। वर्ल्ड चैंपियन PV सिंधु की जीत के साथ अभियान की हुई शुरुआत, श्रीकांत और कश्यप हार कर हुए बाहर। और रायपुर के मैदान में सचिन ने लगाए चौके छक्के, पूरा किया अपना दूसरा अर्धशतक। 12 रनों से जीते इंडिया वाले और टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। मैच का आखिरी ओवर इरफान पठान कर रहे थे और जीत के लिए वेस्ट इंडीज को 3 गेंदों पर 15 रन की जरूरत है। स्टैंड में बैठे वेस्ट इंडीज के कप्तान नाखुश दिख रहे थे और स्ट्राइक पर तीनों ही बेस्ट थे। और इसी के साथ में अर्जुन कपूर स्टारर संदीप और पिंकी फरार 19 मार्च को रिलीज होगी। अर्जुन ने बताया कि पिछले 2 महीनों में ही फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन कैरेक्टर की तैयारी में करीब 3 महीने का समय लगा था। इस मूवी में वह एक ऑफ पिंकी दाहिया के रोल में नजर आएंगे और उनके अपोजिट परिणीति चोपड़ा हैं और वो संदीप कौर के रोल में दिखाई देंगी। और इसी के साथ में एक्टर आदर जैन की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म हेलो चार्ली का टीजर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म को 9 अप्रैल को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। आदर जैन फिल्म में छोटे शहर के एक युवा व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिसे मुंबई से द्वीप तक एक गोरिल्ला को ट्रांसफर करने का काम दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस फिल्म को रितेश सिद्धवानी ने प्रोड्यूस किया है। और इसी के साथ में मौसम की खबर, प्रयागराज में फिर से बदलेगा मौसम, गर्मी को रोकने के लिए बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 पहाड़ों में बर्फबारी चालू हो गई है और ठंडी हवाएं बादल बनाने में पूरा योगदान दे रही हैं और 2 दिनों के अंदर बारिश होने के भी आसार बताए गए हैं और इस सप्ताह के अंत में भी हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहा और सन 2012 से लेकर अब तक 17 मार्च की तारीख का यह सर्वाधिक अधिकतम तापमान बताया गया और अगले 24 घंटों में इसमें आंशिक सुधार होने की संभावना है। और CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स बुधवार को करीब 311 दर्ज किया गया। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।